हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आज जिस लेक्चर को हम शुरू करने जा रहे हैं उसकी पीडीएफ फॉर्म में आपको पहले ही भेज चुका हूँ और आपने उसको रीड आउट भी कर लिया होगा। तो अब क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे एक्सरसाइज के। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहता है, वो डिस्क्राइब दोज रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स u एंड v सच दैट 6uv इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें एक तो u और v रिलेटिवली प्राइम दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है कि जीसीडी इनका 1 है। और हमें एक और बात है कि 6uv जो है वो हमें परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है। ठीक है जी, ये दो चीज़ें हमें गिवन हैं। तो हमें u और v की जो वैल्यूज़ हैं क्या क्या हो सकती हैं वो निकालना है। ओके, देखो ये हमें गिवन है uv का जीसीडी 6uv हमें गिवन है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया फॉर एनी इंटीजर k बिलोंग्स टू z। ठीक, अब हम एक एक केस लेकर के चलेंगे। देखो कुछ केसेस, मेन केसेस जो होंगे हमारे पास दो ही होंगे। पहला केस आपका कि भाई अगर 6u को डिवाइड करता है, और दूसरा केस आपका 6u को डिवाइड नहीं करता। देखा जाए तो ये दो ही केसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखा जाए उसके बाद 6v को डिवाइड करता है या नहीं करता केस तो वो भी बनते हैं, लेकिन उनको डिस्कस करने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि u और v दोनों एक जैसी नेचर के इंटीजर्स हैं, दोनों ही रिलेटिवली प्राइम है। तो जैसे जैसे हम u के हिसाब से केसेस को सॉल्व करेंगे उसी हिसाब से हम v के केसेस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ u और v दोनों में से आप किसी एक को उठा लें। चाहे तो u को उठा लो, चाहे आप v को उठा लो, उसके हिसाब से हम केसेस देख लें। दूसरे वेरिएबल के हिसाब से केसेस अपने आप ही हमें पता चल जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ़ 6 डिवाइड्स u। जो पीडीएफ मैंने आपके पास भेजी है, शायद ये स्टेप आपको उस पीडीएफ में ना मिले, ये मैंने बाद में नोट किया था। मैंने पीडीएफ में जो पहले आपके पास मैंने भेजी थी उसके अंदर मैंने उसको जो केस मैंने शुरू किया था वो कैसे किया था कि इफ़ 2 डिवाइड्स यू एंड 3 डिवाइड्स यू। ठीक है ना, लेकिन मुझे लगा कि इसकी अपेक्षा हमें इस तरह से केस शुरू करने चाहिए कि भी इफ़ 6 डिवाइड्स यू, 2 और 3 की बजाय हमें 6, क्योंकि 6 क्यों मैंने लिया, गलत वो भी नहीं है जो मैंने आपके पास भेजा है। और ये 6 मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि जो हमें गिवन है ना वो 6uv गिवन है। तो यहाँ पर्टिकुलरली हमें 6 का पता चल रहा है कि भाई 6 है हमारे पास। ठीक है ना, और 2 और 3 जो है वो हमने क्यों लिए, क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हमने 2 और 3 ही क्यों लिए, फिर वो लिए किस वजह से, 6 के कारण ही लिए, तो क्यों ना हम 6 से ही शुरू करें। ठीक है ना, तो ये आप एक बार अपने नोट्स में इसको थोड़ा ठीक कर लेना। जो मैंने, क्योंकि ये बाद में मेरे माइंड में आया और मैंने बाद में अपने जो नोट्स हैं उनमें करेक्शन की, और उसी हिसाब से मैं आपके पास ये जो लेक्चर भेज रहा हूँ। ठीक, तो ये नोट्स को देख करके उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आप। तो जैसे बात चल रही थी कि भी फर्स्ट केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इफ़ 6 डिवाइड्स यू, ओके, देन 2 डिवाइड्स यू एंड 3 डिवाइड्स यू। ये बात ठीक है ना, क्योंकि दोनों नंबर डिवाइड करेंगे u को, दोनों ही इसके प्राइम फैक्टर हैं, तो दोनों के दोनों u को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों में से कोई एक डिवाइड ना करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि या तो 2 डिवाइड ना करे या 3 डिवाइड ना करे u को, तो 6 तो करेगा ही नहीं डिवाइड। तो 2 और 3 दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा u को। ओके, तब दूसरी बात आती है कि देन 2 डज नॉट डिवाइड v एंड 3 डज नॉट डिवाइड v। क्यों, क्योंकि रीज़न है हमारे पास दोनों का जीसीडी हमारा 1 है ना। तीसरी बात उसके बाद क्या आती है कि भाई जो अगर 2 हमारा u को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो 2 की कोई ना कोई मैक्सिमम पावर जरूर होगी जो कि u को डिवाइड करे, तो वो हमने मान लिया कि वो अल्फ़ा है, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर अल्फ़ा एग्जैक्टली डिवाइड्स u। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका जिक्र पहले भी हुआ था कि 2 रेज़ टू द पावर अल्फ़ा एग्जैक्टली डिवाइड्स u। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2 रेज़ टू द पावर अल्फ़ा प्लस 1 डज नॉट डिवाइड u। ठीक है जी, ऐसे ही हमने
बीटा के केस में बोल दिया, 3 के केस में बोल दिया कि 3 रेज़ टू द पावर बीटा एग्जैक्टली डिवाइड्स यू। ठीक, बीटा मैक्सिमम पावर है 3 की, सच दैट 3 डिवाइड्स यू। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। अब अगर 2 रेज़ टू द पावर अल्फा यू को डिवाइड करता है तो आप यू को इस तरह से लिख सकते हो, है ना, 2 रेज़ टू द पावर के इंटू के वन फॉर सम इंटीजर के वन बिलोंग्स टू जेड। ऐसे ही आप 3 रेज़ टू द पावर बीटा, क्योंकि u को डिवाइड कर रहा है और u हमारा इसके इक्वल हमने निकाला तो हमने u की जगह ये रख दिया, तो 3 रेज़ टू द पावर बीटा किसको डिवाइड कर रहा है, 2 रेज़ टू द पावर अल्फा इंटू के वन को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 3 और 2 का जीसीडी तो 1 है, तो इसलिए 3 रेज़ टू द पावर बीटा किसको डिवाइड करेगा, k1 को डिवाइड करेगा। अब k1 को लिख सकते हैं हम इस तरह से, 3 रेज़ टू द पावर बीटा इंटू k2 फॉर सम इंटीजर k2। ओके, उसके बाद अब ये जो वैल्यूज़ है ना, यहाँ से उठा करके k1 की हम कहाँ रख देते हैं, u में रख देते हैं ऊपर जो आपके पास है, तो इक्वेशन 3 हमें मिल जाएगी। ये जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो हमें एक तरह से u की वैल्यू मिल जाती है 2 रेज़ टू द पावर अल्फा इंटू 3 रेज़ टू द पावर बीटा इंटू k2। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 दे दिया। और 6uv हमारा किसके इक्वल होगा, u और v की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, u की वैल्यू एक्चुअली हमें जो निकाली है वो पुट कर दी, v हमने ऐसे ही रखा, और फिर बाद में हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसको लिख लिया और v को हमने k3 नाम दे दिया। ठीक, और ये हमारे पास एक टर्म आ जाती है, पूरी की पूरी टर्म इस तरह से। यहाँ k3 को हमने, जो v है उसको मतलब हमने k3 नाम दे दिया, ताकि दोनों एक जैसी नेचर के हमें दिखें या एक जैसे दिखें, ये रीज़न है, वरना उसको v भी हम रख सकते थे। तो इस तरह से। अब एक और बात है कि इनका जो जीसीडी होगा ना, दोनों का, k2 और k3 का, वो क्या होगा आपका, 1 होगा। ठीक है ना, क्यों होगा, क्योंकि uv का जीसीडी हमारा 1 है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है कि 6uv हमें परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 की पावर अल्फ़ा प्लस 1 और 3 की पावर बीटा प्लस 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 को भी क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। ठीक है ना, और अल्फ़ा बीटा को क्या होना पड़ेगा, ओड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर अल्फ़ा प्लस 1 इवन है तो अल्फ़ा क्या होगा, ओड होगा, सीधी सी बात है। और k2 k3 को क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा k2 k3 को, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर 6uv हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो k2 k3 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इनका जीसीडी हमें 1 दे रखा है, तो यहाँ हम लेमा लगा देंगे, वो जो अभी हमने किया था पीछे लेमा फर्स्ट, कि अगर uv परफेक्ट स्क्वायर हो और u और v का जीसीडी 1 हो, तो u और v इंडिविजुअली भी क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो वही हमने ये लगा दिया, k2 हमारा r स्क्वायर आ गया, k3 हमारा किसके इक्वल आ गया, s स्क्वायर के इक्वल आ गया, फॉर सम r s बिलोंग्स टू z। ओके, अब ये जो वैल्यूज़ हैं k2 और k3 की हम पुट कर देते हैं uv में, तो u की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 रेज़ टू द पावर अल्फ़ा इंटू 3 रेज़ टू द पावर बीटा इंटू r स्क्वायर, और v की वैल्यू हमें मिल जाती है v इज इक्वल टू एस स्क्वायर। ठीक, इसके बाद एक स्टेप जो किया है वो थोड़ा ध्यान देने योग्य है, वो ये कि ये जो किया है स्टेप, जिसके ऊपर मैंने एक तरह का सर्कल सा लगा रखा है, कि मतलब क्या है इसका, हमने देखो 2 और 3 को कॉमन ले लिया, और फिर हमने क्या किया कि भाई 2 रेज़ टू द, अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ 2 रेज़ टू द पावर अल्फ़ा में से, मुझे क्या मिलेगा, 2 रेज़ टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 मिलेगा। लेकिन अल्फ़ा तो क्या है, अल्फ़ा ऊपर हमने प्रूव कर रखा है कि अल्फ़ा तो क्या है, ओड है। अगर उसमें से एक हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस 1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। जो इवन है उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यही काम यहाँ पे कर रखा है कि 2 रेज़ टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन 2 एंड 3 रेज़ टू द पावर बीटा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू आर, और पूरे का जो स्क्वायर हमने कर दिया, ब्रैकेट में बंद करके पूरे को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा माइनस 1 और बीटा माइनस 1 दे आर इवन। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया कि भाई ये जो है इसको आर डैश नाम दे दिया, जो ऊपर स्क्वायर की फॉर्म में था, आर डैश को मैंने यहाँ अलग से लिख भी दिया कि आर डैश यहाँ पे ये है, और जो एस डैश है, एस को मैंने एस डैश नाम दे दिया। और इस तरह से मुझे एक इक्वेशन 6 मिलती है जिसमें
मेरे पास u जो है वो आ जाता है 6r' स्क्वायर के इक्वल, और v आ जाता है s' स्क्वायर के इक्वल। एक तरह से हमें u और v की फॉर्म पता चल जाती है जब हम केस फर्स्ट लेकर के चलते हैं कि 6 डिवाइड्स u। ठीक, चलो जी नेक्स्ट केस हम लेते हैं कि अगर 6u को डिवाइड नहीं करता। ठीक है ना, दो ही पॉसिबिलिटी है ना 6 के केस में u के हिसाब से, कि या तो उसको डिवाइड करेगा या नहीं करता। चलो नहीं करता डिवाइड, तो दो सब केसेस बनेंगे। अब ये जो चीज़ है ना, केस सेकंड जो मैंने लिया है, इफ 6 डिवाइड्स डज नॉट डिवाइड u, ये भी आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, आपको नोट्स में डायरेक्ट यही मिलेगा। ये जो इफ़ 2 डज नॉट डिवाइड u एंड 3 डिवाइड्स u। ठीक, तो इसको भी आप एक बार, ये जो चीज़ है लाइन जो मैंने ऊपर लिखी है, इसको आप मेंशन कर लेना। और ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है SUB पूरा नहीं दिखाई दे रहा, तो सब केस है ये जो नीचे की तरफ है ना, ये वाला जो केस, सॉरी ये जिसके ऊपर मैंने सर्कल किया, ये सब केस है, सब केस सेकंड का सब केस है, फर्स्ट सब केस है। ठीक, तो देखो अगर 6u को डिवाइड नहीं करता तो 3 सब केसेस बनते हैं। पहला सब केस तो ये बन सकता है कि 2 डज नॉट डिवाइड u एंड 3 डिवाइड्स u, है ना, कि दोनों में से एक डिवाइड करेगा, एक डिवाइड नहीं करेगा। भी अगर एक केस तो ये बनता है सब केस कि 2 डज नॉट डिवाइड u एंड 3 डिवाइड्स u। दूसरा बनता है कि 2 डिवाइड्स u एंड 3 डज नॉट डिवाइड u, है ना। और तीसरा क्या बनता है कि दोनों ही डिवाइड ना करे, नाइदर 2 डिवाइड्स u नॉर 3 डिवाइड्स u, कि दोनों ही ना तो 2 करे ना 3 करे u को। तो 3 सब केसेस बनते हैं। तो हमने पहला केस, जो पहला सब केस है वो चूज किया कि इफ़ 2 डज नॉट डिवाइड u एंड 3 डिवाइड्स u। अब इसमें पहली बात ये लिखी कि 3 डज नॉट डिवाइड v। क्यों? क्योंकि u और v का GCD कितना है, 1 है। ठीक, हमने ये कारण लिया यहाँ पे, क्योंकि दोनों का अगर GCD 1 होगा, ठीक है ना, तो 3v को कैसे डिवाइड करेगा, क्योंकि 3 तो किसको डिवाइड कर रहा है, u को डिवाइड कर रहा है। अगर 3v को भी डिवाइड करेगा तो दोनों का GCD 1 रहेगा ही नहीं, इसलिए 3 डज नॉट डिवाइड v। दूसरा हम केस लेकर के चलते हैं कि मान लेते हैं कि 2v को भी डिवाइड नहीं करता। जैसे 2 हमारा, हमने क्या लिया कि u को तो डिवाइड करता ही नहीं, तो हम ये केस लेकर के चल रहे हैं। सपोज इफ पॉसिबल, यहाँ हम ये भी लिख सकते थे, और यहाँ चलो इफ से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कि इफ 2 डज नॉट डिवाइड v देन 6 डज नॉट डिवाइड uv। अब ये कहाँ से आया, देखो अगर 2u को डिवाइड नहीं करता और 2v को भी डिवाइड नहीं करता, तो 2 दोनों के प्रोडक्ट को भी डिवाइड नहीं करेगा। 2 डज नॉट डिवाइड uv। ठीक, अगर 2 uv को डिवाइड नहीं करेगा तो 6 तो uv को डिवाइड कैसे कर जाएगा, क्योंकि 2 तो 6 का एक फैक्टर है। जब 2 ही डिवाइड नहीं करता, ठीक, तो उसका मल्टीपल कैसे डिवाइड कर जाएगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि 6 डज नॉट डिवाइड uv। और यहाँ से क्या बात पता चलती है कि 6 uv इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अगर 6 uv को डिवाइड नहीं करेगा तो 6 इंटू uv परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, है ना। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा, जब 6 uv को डिवाइड करेगा तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो, कम से कम उसको uv को डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो देयरफॉर 6 uv इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमें तो गिवन क्या है कि 6 uv इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो हमने लिया क्या था कि 2 डज नॉट डिवाइड v, तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स v। तो दो बातें हमें पता चली, वो क्या, एक तो हम लेकर के ही चल रहे थे कि 3u को डिवाइड कर रहा है, दूसरी बात हमें क्या पता चली कि 2v को डिवाइड कर रहा है, कि 3u को डिवाइड कर रहा है, 2 किसको कर रहा है, v को डिवाइड कर रहा है। ये दो बातें हमें पता चली। ठीक, तो इन दोनों बातों के हिसाब से हमने अल्फ़ा 2 की मैक्सिमम पावर मान ली जो v को डिवाइड करे, और बीटा हमने 3 की मैक्सिमम पावर मान ली सच दैट 3 रेज़ टू पावर बीटा डिवाइड्स u, यानी कि एग्जैक्ट पावर्स एक तरह से हम कह सकते हैं। ये रीज़न भी यहाँ पे दे रखा है कि एग्जैक्ट पावर का मतलब क्या है। ठीक, उसके बाद क्या किया कि भी यहाँ पे v को हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक, v इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर अल्फा इंटू k1 एंड u इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर बीटा इंटू k2 फॉर सम इंटीजर k1 एंड k2 एंड देयर GCD इज इक्वल टू 1। क्योंकि uv का ही GCD अगर 1 है तो k1 और k2 का तो होगा ही होगा हमारा 1।
ठीक, तो हमने 6 यूवी की जगह हमने ये वैल्यूज़ पुट कर ली, यूवी की जगह वैल्यूज पुट कर ली, हमें ये मिला 6 यूवी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो अल्फा प्लस वन भी क्या होंगे, बीटा प्लस वन, ये भी इवन होंगे, यानी कि अल्फा बीटा आपके क्या होंगे, ओड होंगे। और K1 K2 परफेक्ट स्क्वायर है और K1 K2 का GCD 1 है, तो K1 आपका आर स्क्वायर, K2 आपका एस स्क्वायर हो गया, ठीक, लेम्मा से। ठीक, फिर हमने वैल्यूज पुट v की जगह रख दिया, जो वैल्यूज आएगी K1 की वैल्यू है, जो भी आपका K2 है उसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी यहाँ पे, ठीक ना। अब अल्फ़ा बीटा क्या है, हमारे ओड हैं, तो जैसा कि ऊपर मैंने कहा था कि हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं, अल्फ़ा अगर आपका ओड है तो अल्फ़ा माइनस वन क्या होगा, इवन होगा, और इवन को आप 2 से डिवाइड कर ही सकते हो। हाँ, किसी के मन में ये भी बात आ सकती है कि अल्फ़ा अगर मान लो 1 हुआ, कम से कम वैल्यू ओड की, अगर हम अल्फ़ा को 1 ले लें सपोज, है ना, तो फिर क्या है कि अल्फ़ा को अगर हम 1 लेंगे तो अल्फ़ा माइनस वन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को तो 2 से डिवाइड कर ही सकते हैं ना, ठीक है, वो भी क्या आ जाएगा आपका, 0 ही आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप अल्फ़ा को चाहे 1 लो, चाहे 3 लो, चाहे 5 लो, चाहे कुछ भी लो, आप 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक, और आप इस तरह से उसको लिख सकते हो स्क्वायर की फॉर्म में, ऐसे ऐसे ही हमने बीटा के केस में किया। इनको नाम R1 S1 दे दिया, तो ये V हमारा इसके इक्वल आया, U हमारा इसके इक्वल आया, ओके, और R1 और S1 हमारे ये हैं। अब जो केस सेकंड आपका है, वो केस सेकंड क्या है कि 2 डिवाइड्स यू एंड 3 डज नॉट डिवाइड यू, ठीक है ना। ये केस जो है ना आपका कि भाई ये जो है 2, ऊपर तो हमने क्या लिया था कि 2 डज नॉट डिवाइड यू एंड 3 डिवाइड्स, यहाँ उल्टा ले लिया कि 2 डिवाइड्स यू एंड 3 डज नॉट डिवाइड यू, ठीक। तो सेम जैसे ऊपर केस हमने डिस्कस किए ना, उन केसेस से देखो ये तो क्लियर है कि 2v को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि u को डिवाइड कर रहा है तो v को तो कैसे कर सकता है, क्योंकि GCD इनका 1 है, ठीक है जी। और 3v को डिवाइड करेगा, क्योंकि 3 u को डिवाइड नहीं कर रहा ना, तो 3v को डिवाइड करेगा ही। ऊपर जिस तरह से हमने प्रूव किया था उसी तरीके से हम यहाँ भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक। हम ये केस लेकर के चल सकते हैं कि सपोज इफ पॉसिबल 3 डिवाइड्स v, अगर सॉरी 3 सपोज इफ पॉसिबल 3 डज नॉट डिवाइड v, ऐसे लेकर के चलें। अगर 3v को डिवाइड नहीं करेगा, 3u को भी डिवाइड नहीं करता, तो 3uv को भी डिवाइड नहीं करेगा, और 3 अगर uv को डिवाइड नहीं करेगा तो 6 भी uv को डिवाइड नहीं करेगा, और 6 अगर uv को डिवाइड नहीं करेगा तो 6uv आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स u। इसीलिए ये जो केस हमने यहाँ इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर हम ये बात कर चुके हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन इस तरह से कर चुके हैं, ठीक। तो हम 2 पॉसिबिलिटीज़ ले लेते हैं कि भाई एक u के केस में जो 2, क्योंकि u को डिवाइड कर रहा है, अल्फ़ा पावर ले ली 2 की मैक्सिमम, बीटा ले ली 3 की मैक्सिमम, सच दैट 3 डिवाइड्स v, ठीक। और यहाँ से सेम जो ऊपर केसेस हैं उसी हिसाब से सिमिलरली बाय केस सेकंड, जैसे केस सेकंड में हमने प्रूव किया था उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू 2r2 स्क्वेयर एंड v इज इक्वल टू 3s2 स्क्वेयर, वेयर r2 इज इक्वल टू दिस एंड s2 इज इक्वल टू दिस, rs बिलोंग्स टू z एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये केस था आपका सब केस था सेकंड। सब केस जो लास्ट सब केस है, अब उसकी बात करते हैं। लास्ट सब केस कि भाई अगर 2 ना तो u को डिवाइड करे, 3 भी u को डिवाइड ना करे, दोनों में से कोई भी डिवाइड नहीं करता u को, उस केस में हम ये पहला केस मान लिया, सपोज यू पॉसिबल 2 डज नॉट डिवाइड v, तो 6 uv भी वही बात आ गई, पहले वाली कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो 2 को v को डिवाइड करना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर 3 डज नॉट डिवाइड v, तो 6 वही बात है कि दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो 3 को करना ही पड़ेगा v को डिवाइड, तो 2 डिवाइड्स v एंड 3 डिवाइड्स v। तो अब सिमिलरली बाय केस फर्स्ट, जो केस फर्स्ट रिपीट हो जाएगा, क्योंकि केस फर्स्ट में हम क्या लेकर के चले थे कि भाई 2 डिवाइड्स u एंड 3 डिवाइड्स u, वहाँ केस हमने इस तरह से चूज़ किया था। अब सीधी सी बात है कि u को रिप्लेस किससे कर दिया, v से कर दिया, तो सारा जो भी केस फर्स्ट है वो दोबारा रिपीट हो जाएगा आपका। तो उसको दोबारा रिपीट करने के बजाय डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया, सिमिलरली बाय केस फर्स्ट वी कैन से दैट v2 इज इक्वल टू 6r3 स्क्वेयर एंड u इज इक्वल टू s3 स्क्वेयर, वेयर r3 इज दिस एंड s3 इज, उसको s नाम दे दिया, ठीक है ना, फॉर सम rs एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू z, ओके। तो ये पॉसिबिलिटी हमें मिल जाती है यहाँ पे
एक तो वी के लिए और ये आपकी यू के लिए। ओके, तो फिर हमने क्या किया कि अब वी की बात रहेगी हमारे पास कि केसेस जो वी के, जैसे कि मैंने कहा था कि जो केसेस आपके यू के लिए एप्लीकेबल हैं वही देखा जाए तो वी के लिए एप्लीकेबल हैं। तो वी के केस में ये क्या लिखा है, आल्सो अबव केसेस कैन बी रिपीटेड फॉर द वैल्यूज ऑफ वी इन द सेम वे मैनर, है ना, वो सारे रिपीट किए जा सकते हैं इस तरीके से। नाउ बाय कंबाइनिंग 6 7 8 9 वी कैन से दैट सभी जो इक्वेशंस हैं ऊपर के 6 से लेकर के 9 तक की, उनको कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं u इज इक्वल टू ई आर स्क्वेयर एंड v इज इक्वल टू एफ एस स्क्वेयर, वेयर ई एफ इज इक्वल टू 6, कि भाई e और f का प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। चाहे e ही 6 हो f 1 हो जाए, चाहे f 6 हो e 1 हो जाए, या e 2 हो f3 हो जाए, या e3 हो f2 हो जाए। ये पॉसिबल केसेस आपके हो सकते हैं 4 एक तरह से, ठीक। लेकिन बस कंडीशन ये है कि ई एफ का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। ओके, तो आज फ़िलहाल इतना ही। कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें आप। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन पे, ठीक है जी, धन्यवाद।